मिलेट्स मिशन योजना के तहत सागर में 2 दिवसीय मिलेट्स फूड फेस्टिवल सह कृषि मेला आयोजित किया गया। इस मेले में मिलेट्स फसल से बनने वाले उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इस महोत्सव में मोटे अनाज से बनने वाले व्यंजन के स्टॉल लगाए गए। मिलेट्स फूड फेस्टिवल में आए आमजन तथा किसानों ने मेले की सराहना की तथा उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी करते हुए इस मेले को उपयोगी बताया। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि वर्तमान में बढ़ती बीमारियों से अगर बचना है तो हमें मोटे अनाज की तरफ जाना ही होगा। वहीं सांसद लता वानखेड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया था और सरकार की मंशा है कि लोग मोटे अनाज की उपयोगिता समझें ताकि इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। मैं समझता हूँ बहुत ही उपयोगी है। आज के जमाने में मोटे अनाज खाने का न केवल लोगों को शौक बढ़ रहा है, बल्कि ये शारीरिक दृष्टि से, प्रोटीन की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। एक जमाना था जब हमारे पूर्वज मोटा अनाज खाते थे, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, और देखिए उनकी उम्र होती थी 100-100 साल। 100-100 साल के बुजुर्ग लोग स्वस्थ रहते थे। हमारी आज की पीढ़ी उपम खा रही, डोसा खा रही, हमारे पिज्जा खा रही, तो वो खाना चाहिए, मैं बच्चों को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके फायदे नहीं है जितने फायदे मोटे अनाज के। आज मैंने प्रदर्शनियों में देखा है, विभिन्न जिलों की लगी है। कोई रागी के बिस्किट बना के लाया है, कोई ज्वार के लड्डू बना के लाया है, तो बहुत सारी वैरायटियां हैं। किसान, बहुत सारे किसान पूरे जिले के यहाँ आए हुए हैं और बहुत सारे हमने यहाँ यंत्र भी देखे। बहुत सारे यंत्र, नए यंत्र हैं, फसल काटने की भी हैं। आजकल फसल काटने के साथ में अगर किसान चाहता है कि भूसा बने तो भूसा नहीं बनता, तो भूसा बनने की मशीन भी देखी, ऊर बंधने की मशीन भी देखी। तो बहुत सारे यहाँ यंत्र हैं, बहुत सारे यहाँ फूड की वैरायटियां हैं, तो बहुत सारे पूरे जिले किसान बड़ी रोचक दृष्टि से देखा है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा प्रयोग है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट्स ऑफ ईयर 2023 से इसकी शुरुआत की है और निरंतर तब से लेकर इसके बारे में हम कई ऐसे एम्बेसडर भी बनाए गए हैं जो जगह जगह जाके इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम भी कहीं गए थे संगोष्ठियां करने, तो इस तरह से इसका हम प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं। लेकिन आज मैं बहुत अभिभूत हूँ ये सब देख के कि हमारे इतने सारे ग्रामीण किसान भाइयों को, शहरी क्षेत्र के लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती थी। तो इस मेले के माध्यम से उनको इतनी सारी जानकारियां मिली कि उससे केवल खिचड़ी या आटा ही नहीं बनता, विभिन्न तरह के पकवान भी उससे बनाए जा सकते हैं, जिसको विभिन्न तरीके से खाया जा सकता है। इससे हमारे जलवायु का संरक्षण होता है। बिना पानी के, कम पानी के इन अनाजों का भरपूर उत्पादन हम कर सकते हैं। और तीसरा, ये स्वास्थ्य के लिए अति स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसलिए हम इसका बहुत समर्थन करते हैं। और आज इस मेले के लिए हम मेले के आयोजकों को भी बहुत बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने यहाँ पर आज इतना अच्छा मिलेट्स फ्रूट्स मेला लगाया है। मेला ठीक है, एक प्रकार से लोगों में एक जागृति आ रही है। इनके जो स्वसमूह वगैरह के जो लगे हुए हैं काउंटर, इनमें मैंने देखा है कोदो, कुटकी वगैरह। तो इसके लिए भी पहले मैं काफी समय पहले मंडला में जब चाड़ा और इस तरफ के टेंडोरी तरफ के बेल्टों में कोदो कुटकी मिला करती थी, अब अक्सर इसका प्राय विलुप्त होती प्रजातियां हैं। और ये कोदो कुटकी जो हमने चावल अभी परचेज भी किया यहाँ से, बहुत अच्छी मात्रा में, वो बल्कि हल्का और सुपाच्य भोजन होता है। तो हमारा कहने का मतलब इस मेलों के द्वारा लोगों में जागरूकता आती है और लोगों को इसके बारे में जानकारियां होती है कि ये इस टाइप के आयोजन जो है भविष्य है जी अपना देश का। मिलेट मतलब आदमी को अभी जानकारी जो छोड़ दिया था पहले अपन लोगों ने, वो फिर से वापस आने चाहते हैं। तो मिलेट मतलब ये होता है कि वो जो हुआ उसमें कुटकी हुआ और बहुत सारी चीजें इसके अंदर, तो अभी जानकारी है।